उत्तर प्रदेश के झांसी में बेतवा नदी के बीच एक टापू पर फंसे 4 किसानों को बचा लिया गया। बताया गया कि चारों किसान वहां कई दिनों से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। उफनती बेतवा नदी के बीच उन किसानों को फंसे देखकर हर पल ऐसा लग रहा था कि पानी कभी भी उन्हें लील जाएगा, लेकिन सेना के जवानों ने जांबाजी दिखाते हुए उन किसानों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन उफनती लहरों के बीच टापू पर फंसे किसानों को बचाना आसान नहीं था, इसलिए सेना के जवानों ने सावधानी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जवानों ने इसके लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली, जिससे एक रस्सी किसानों के पास नीचे गिराई गई, जिसकी मदद से उन्हें हेलीकॉप्टर में खींचने का काम शुरू हुआ। देखते ही देखते जवानों ने टापू पर फंसे किसानों को ऊपर खींच लिया। बताया गया कि बचाए गए चारों किसान पिछले 7 दिन से टापू पर फंसे हुए थे, जिसकी जानकारी जब सेना को मिली तो बिना देरी किए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि रेस्क्यू से पहले सेना के कुछ जवानों ने पूरे हालात की जानकारी ली और उसके बाद किसानों को बचाने का काम शुरू हुआ। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा कभी भी खतरे के निशान को पार कर सकती है। वहां पहले ही गंगा में पानी बढ़ने की वजह से कई इलाके डूब चुके हैं, क्योंकि भारी बारिश के बाद कई राज्यों के बांधों से छोड़े जा रहे पानी की वजह से गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिस वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। ये हालात संगम तट पर भी बने, जहां मौजूद हनुमान मंदिर की पहली मंजिल तक पानी का कब्जा दिखा। मंदिर तक जाने का रास्ता भी पानी में समा गया। प्रसाद की दुकानें तो पानी में कहीं गुम ही दिखी। गंगा का पानी जो है बड़े हनुमान जी मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, लिहाजा मंदिर पूरी तरीके से बंद है। जिन सड़कों पर पहले कभी गाड़ियां दौड़ती थी, वहां नावें चलती दिखाई दी। और ये हालात केवल संगम तट पर ही नहीं बने, बल्कि प्रयागराज के कई निचले इलाकों में भी पानी ने अपना विकराल रूप दिखाया। वहां रहने वाले लोगों के लिए इतने मुश्किल हालात हो गए कि वो ना घर के रहे ना घाट के, क्योंकि अलग अलग राज्यों से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा और यमुना नदी उफान पर आ गई, जिस वजह से इन नदियों का पानी कई इलाकों में घुस गया। वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेने की नौबत आ गई। कई लोगों ने तो अपना सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जाना भी शुरू कर दिया और कई इसकी तैयारी में दिखे। सामान इकट्ठा करके रखे हैं, जैसे पानी आएगा लेकर घर को जाएंगे। अभी शहर की बिगड़ती तस्वीर को देखते हुए डीएम निचले इलाकों के दौरे पर निकले। उन्होंने भरोसा दिया कि इन हालात से लोगों को बाहर निकालने में उनकी मदद की जाएगी। हम वहाँ के लोगों को बाढ़ शरणालयों में शिफ्ट कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ चुकी है। प्रयागराज के कई दूसरे इलाकों में भी पानी ने कब्जा जमा लिया और लोगों को अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया। इस बीच मध्य प्रदेश के रायसेन में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम तेज कर दिया गया। वहां पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जिले में बहने वाली नदियां उफान पर हैं, जिससे कई इलाकों में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ गए। कई गांव तो टापू में ही तब्दील हो गए, जिसके बाद बाढ़ में गिरे गांवों में प्रशासन की तरफ से राहत बचाव का काम तेज कर दिया गया। देखिए किस तरह सरकार की तरफ से जो जिला प्रशासन है यहाँ पर लगातार लोगों के खाने पीने के इंतजाम कर रहा है। बताया गया कि भारी बारिश से वहां बहने वाली बेतवा नदी में उफान आ गया। इलाके में मौजूद हलाली डैम का पानी भी ओवरफ्लो होकर गाँवों तक पहुँच गया, जिससे कई गाँव बाढ़ के पानी में डूब गए। जो वीडियो सामने आया उसमें हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। गाँवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों पर कई फीट पानी भर गया, जिसकी वजह से आने जाने के लिए लोग नाव का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। हलाली डैम से लगभग 35 गांव हैं और हम लोगों ने प्रशासन ने भी पूरी 4 टीम बनाई है। कुछ इसी तरह के हालात भिंड के भी हैं। वहां भी कई गांव बाढ़ में गिरे हैं, जहां हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भारी बारिश की वजह से कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। बीते 24 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। सामने आए वीडियो में कुछ लोग नदी के तेज बहाव के बीच फंसे दिखाई दिए, जिन्हें राहत बचाव की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं एक दूसरे इलाके से आए वीडियो में जोरदार बारिश के बाद नदियों में आए उफान से कई जगहों पर पुल टूट गए, जबकि सड़कें पानी में बह गईं, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग गया। हम स्पेशली जो रेस्क्यू और जो रिलीफ की एक्टिविटीज उनमें जो है ना मसरूफ है। बताया गया कि बाढ़ और बारिश की वजह से हुए हादसों में वहां अब तक 230 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बारिश और बाढ़ के बीच रेस्क्यू की टीमें लगातार हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाने में जुटी हैं, लेकिन बाढ़ की ये आफत अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है।